अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नंबर 1 पे आ गया दुनिया में सोलर इंपोर्ट करने पे। काफ़ी चीज़ों में हम नंबर 1 पे आ जाते हैं जो पता नहीं पाकिस्तान के लिए बेहतर भी होती हैं कि नहीं, पर हम नंबर 1 पे तो आ ही जाते हैं माशाल्लाह। तो ये किस तरह की न्यूज़ है कि पाकिस्तान सोलर इंपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 पे आ गया क्वाइटली, कोई शोर शराबा किए बगैर, कोई गवर्नमेंट के इंसेंटिव के बगैर, कोई गवर्नमेंट की प्रमोशन के बगैर। तो ये को फ़ायदेमंद हो पाएगी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में, अगर इंपोर्ट तो कर ही लिया हमने, अगर सही से यूटिलाइज़ करें इस चीज़ को तो। अच्छा, ये पहली बात कि ये खामोशी से हम नंबर 1 पे आ गए हैं। इंपोर्ट हमने खामोशी से कर लिया, तो इंपोर्ट तो ऐसे ही होता है। इंपोर्ट में ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं करते। इंपोर्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वो कर लेते हैं, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये बात कि हम खामोशी से हमने बाकी दुनिया को बीट कर दिया हो इस सेक्टर में, तो ये ऐसे ही होता है। इंपोर्ट तो रिक्वायरमेंट की बेसिस पे होती है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट हो जाता है, फिर वो सेल हो जाता है। अगर वो सेल होता रहता है तो और इंपोर्ट होता रहता है। तो एक कंटिन्यूस साइकिल है और वो साइकिल यहाँ पे चलती रही है। दूसरी बात ये है कि ये हमें फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। तो अगर आप ये एक एग्जांपल ले लें, ये हम खड़े हुए फेज़ 8 में है। फेज़ 8 वो एरिया है जहाँ पे अभी ज़्यादा आबादी नहीं है, अभी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, डेंसिटी कम है। अभी आप देख सकते हैं हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत सारे प्लॉट्स हैं वो खाली हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अब ये आप इसको अभी करंटली आप रिमोट ही कंसिडर करेंगे। रिमोट इस तरह कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे भी कि इलेक्ट्रिक की लाइन तो मौजूद है, कि इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी मिल जाता है, मिल ही रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक तरह से रिमोट लिविंग इस तरह है कि बाकी फैसिलिटीज़ भी आपको थोड़ा सा मुश्किल से मिलती हैं। बट नॉनदलेस आबादी नहीं है तो आप इसको रिमोट काउंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो जाएगी। तो ऐसी सिनेरियो में, ऐसी लोकेशन पे अगर आप देखें सनलाइट का इंसिडेंस कितना है, ऑब्स्ट्रक्टेड है कि नहीं है, इसको आप अगर कंपेयर करें एक बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया से, शार फैसल से कंपेयर कर लें, सदर के एरिया से कंपेयर कर लें जहाँ पे हाई राइज टावर्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे शेड आता है अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग्स का। यहाँ पे कोई शेड नहीं है, यहाँ पे कोई ओवर शेडोइंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो सनलाइट का आप इंसिडेंस देखें कितना क्लियर इंसिडेंस है, खुल के सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और आपने जितनी सोलर से प्रोडक्शन करनी है आप कर सकते हैं। तो सोलर पैनल अगर हमने इम्पोर्ट किया है और वो ऐसी लोकेशंस पे लगेगा और फिर ये सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ जाना शुरू कर देंगे, इनको जो बिजली है, जो कि इलेक्ट्रिक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ऐसे सिनेरियो में ये जो है अपनी बिजली खुद बना रहे होंगे और ख़ुद बनाने के साथ साथ अगर ये नेट मीटरिंग नहीं भी करते और ये बैटरीज लगवाते हैं तो उसके साथ साथ इनका जो रात का बिल है वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो इनकी ग्रिड पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो सोलर जो कमोडिटी है वो पाकिस्तान में तो उसको एज अ ट्रेड कमोडिटी देखा जाता है, बट वो एक बेनिफिशियल कमोडिटी है। वो आपको फ़ायदा करके देती है, आपका बिजली का बिल कम करके देती है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिपेंडेंस होती है ग्रिड के ऊपर, वो आपको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाती है। तो इसमें कोई क्या कहते हैं परेशानी वाली बात नहीं है कि हमने सोलर पैनल इंपोर्ट क्यों किया है। हाँ, इससे एक हम स्टेप ऊपर जा सकते थे कि अगर हम सोलर पैनल्स की असेंबली लाइन या मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लगाने का सोचते, बट पाकिस्तान में बिजली ही तो महंगी हुई थी। तो महंगी बिजली ही होने की वजह से तो सोलर पैनल यहाँ लग रहा है। तो वो एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है कि जिसमें आप कहते हैं कि बिजली महंगी होने के लिए सोलर पैनल इंपोर्ट किया है, बट सोलर पैनल इंपोर्ट ना करते, लोकल मैन्युफैक्चर कर लेते। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी कैसे कर सकते थे आप, क्योंकि सोलर पैनल ही इंपोर्ट इसलिए हो रहा था कि बिजली महंगी हुई थी। और फिर अगेन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना भी मुश्किल है क्योंकि उसमें जो लॉज हैं और बाकी जो टैक्सेशन के मामलात हैं, सोलर पैनल की इंपोर्ट इतनी आपको फीसिबल दिखती है, इतनी इंसेंटिवाइज दिखती है कि उसमें आप ये नोट करें कि उस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है, ज़ीरो रेटेड उस पर टैक्स है। तो उसमें कंज्यूमर को भी बेनिफिट बहुत है और एज ए मैन्युफैक्चरर भी, आपको एज ए रिटेलर, आपको रीसेलर भी कितना बेनिफिट है कि आप बोलते हैं कि मुझे सोलर पैनल की, आपको याद है 2 साल पहले तक तो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग पे 17-18% का टैक्स भी था। असेंबली लाइन पे भी बात हो रही है, अगर आप सिर्फ असेंबलिंग करते तो उस पर भी टैक्स था। तो पीछे जो पॉलिसी थी वो भी ऐसी ओरिएंटेड थी कि इंपोर्ट करना आसान था और मैन्युफैक्चर या फिर स्लैश असेंबली करना मुश्किल था। तो फिर इंपोर्ट ही होनी थी और इंपोर्ट होने का फ़ायदा तो ये हुआ है कि सोलर पैनल्स की अडॉप्शन अगर आप देखें तो काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट किया है। और सिर्फ लोगों ने घरों पे ही अडॉप्ट नहीं करा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत से लोगों ने करा है, क्योंकि पाकिस्तान की बैकबोन ही एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फोकस ही उसका एग्रीकल्चर पर होता है, तो उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। टेक्सटाइल मिल्स ने भी करा है, इंडस्ट्री ने भी करा है, कमर्शियल सेक्टर ने भी काफ़ी हद तक करा है, फिर रेजिडेंशियल यूज़र्स ने भी किया है, रिमोट लोकेशंस ने भी किया है। आपको दिखता है पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं उन्होंने भी सोलर पैनल लिए हुए हैं, वो अपने लाइट, फ़ैन, छोटे मोटे बैटरी चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग तो आई है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी फ़र्क आया है। फवाद, वैसे अगर हम इस साइट की थोड़ी सी बात करें तो क्या इस तरह के घर पे आप विदाउट के इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक नॉर्मल लिविंग गुजार सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? जी बिल्कुल है, लाइक एन ऑफ ग्रिड सिस्टम। बिल्कुल है, क्योंकि ये अभी करंटली हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिला हुआ। तो
आपको दिखाएंगे भी आने वाले दिनों में, और एग्जांपल्स भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि कोई अजूबा बात नहीं है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्टडीनेस के ऊपर। अगर आप जाएंगे ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें और फिर उससे हम ग्रिड को बेचते रहें, तो वो तो ऑफ ग्रिड लिविंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें के इलेक्ट्रिक का होना ही ज़रूरी है। और आप उसको इस तरह देख लें कि ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन ही तब होता है जब के इलेक्ट्रिक या वापडा मौजूद हो, उसके बगैर वो ऑन ही नहीं हो सकता। तो जो अपने ऑन होने के लिए ही वापडा पे डिपेंड करेगा, तो वो आपको ऑफ ग्रिड लिविंग कैसे देगा और वो आपको एनर्जी डिपेंडेंस कैसे देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे हाइब्रिड सिस्टम लगेगा इंशाल्लाह, और बैटरीज भी होंगी, तो उसके साथ उस एग्जांपल से भी आपको समझ आ जाएगा कि आप रिमोटली रह भी सकते हैं और एज एन इनपुट आपकी इलेक्ट्रिक मौजूद भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें आपका कभी ज़्यादा आपकी कंजम्पशन है तो की इलेक्ट्रिक आपको होनी चाहिए एज अ बफर। कभी लोड ज़्यादा है, कभी आपको ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है, ज़्यादा आपने एनर्जी कंज्यूम करनी है, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नेट मीटरिंग करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो अपनी कंजम्पशन के लिए सिस्टम लगा रहे हैं। बाकी एनर्जी बैटरीज में स्टोर करें, शाम में यूज़ करें, कार चार्ज करें, इलेक्ट्रिक कार चार्ज करें, इलेक्ट्रिक स्टोव चलाएँ, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स चलाएँ, अपनी एनर्जी कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी पर ले आए। ये कोई इंडस्ट्री तो है नहीं कि जिसमें आप बोलेंगे जी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकती, इलेक्ट्रीफाई करना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट 85-90% घर की जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। वाटर गीज़र्स भी आपके जो पहले आते थे गैस वाले, वो भी गैस वाले इसलिए होते थे कि पाकिस्तान में गैस सस्ती होती थी, तो वो भी अब गैस कोई सस्ती रही नहीं है और दूसरा गैस की अवेलेबिलिटी भी आउट होती जा रही है। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी घर की ऑलमोस्ट 80-90% कंजम्पशन जब इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी आप अपनी छत पे खुद बना सकते हैं, तो फिर क्यों ना करें। अगर नहीं करते और ग्रिड को बेचते हैं तो फिर दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, दैट्स नॉट द वाइज अप्रोच। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सोलर सिस्टम आपको कितने घंटे की पावर देता है डे टाइम में, और फिर उसके बाद बैटरीज पे कितने पावर देता है, और अगर नहीं देता तो फिर ग्रिड को कितना बेचता है, फिर ग्रिड कितना रिलायबली आपको देती है, और ग्रिड कितना जस्टिफिकेशन के साथ मतलब जस्ट बिहेवियर में आपसे जो ट्रेड करती है कि आप उसको जो यूनिट बेचते हैं, हाँ आपको तो बेचती है 40-45 रुपये का, बट आपसे ख़रीदती है 27 रुपये का, 21 रुपये का, 15 रुपये का, 10 रुपये का। धमकियाँ भी मिलती रहती हैं। वो तो मिलता ही रहता है कि कभी भी नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी, कभी भी आपका रेट हम कम कर देंगे, नेट मीटरिंग का कनेक्शन नहीं देंगे, तो वो तो चलता ही रहता है, वो तो पाकिस्तान में होता रहता है। तो खैर मेंशन करें आपका सिस्टम कितना आपको बेनिफिट दे रहा है। थैंक यू।